हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर के महीने में हमें गुलाब पर क्या क्या काम करने होते हैं, जो जिससे कि हमारा जो गुलाब है पूरी सर्दी अच्छी फ्लावरिंग करे, उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे और उसमें ढेरों फूल आए। देखिए, मेरे जो प्लांट हैं वो ज़मीन में लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, नई नई ग्रोथ भी हो रही है, कलियाँ भी आ रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे जो काम अक्टूबर महीने में करने हैं वो करूँगी, नहीं तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और फ्लावरिंग भी होना बंद हो जाएगी। तो देखिए, मेरे कुछ प्लांट जो हैं वो नीचे ज़मीन में लगे हुए हैं और कुछ जो हैं वो गमले में लगे हैं। तो आज हम वही बात करेंगे कि प्लांट में क्या क्या बहुत ज़रूरी होता है इस अक्टूबर महीने में, और जिससे कि हमारे प्लांट में बहुत सारी कलियाँ आएँ और उसके जो पत्ते हैं वो अच्छे आएँ और फ्लावर्स का जो साइज़ है वो भी अच्छा आए। तो सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी। सबसे पहला काम हमारा यही होता है अक्टूबर महीने में कि अपने प्लांट की प्रूनिंग करें। जैसे ये फ्लावर स्पंड हो जाएंगे तो मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी। आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और जिस तरह का आपका प्लांट है आप उस तरह की प्रूनिंग कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर ग्रोथ रुक गई है तो वो भी आप उसकी भी प्रूनिंग कर दिए, जिससे कि अभी बहुत टाइम है और नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो मैं भी वही करूँगी। ये मेरे कुछ प्लांट जो हैं गमले में लगे हुए हैं, तो इनकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम अभी चला गया है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, प्लांट में हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे डेड ब्रांचेज बन जाती हैं। उन डेड ब्रांचेज को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम प्रूनिंग कर रहे हैं तो उनके साथ ही डेड ब्रांचेज को निकालना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहे और उसमें जो है फंगस का अटैक ना हो। अगर डेड ब्रांचेज रहेंगी तो फंगस का अटैक हो जाएगा। और हम आज बात करेंगे कि गुलाब के प्लांट को क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और गुलाब के प्लांट को आप जानते हैं एसिटिक मिट्टी पसंद होती है। एसिटिक मिट्टी बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम यूज़ करेंगे। ये कॉफ़ी पाउडर है और ये फिटकरी है। फिटकरी आप जानते हैं बहुत ही एंटीसेप्टिक का काम करती है, और जो हमारी जो प्लांट में जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं, कलियां बनने के बाद में गिर जाती हैं और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं होती है, तो फिटकरी का यूज़ करने से वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। और जो कॉफ़ी का पाउडर 2 रुपये का आता है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉफ़ी से क्या होती है, हमारे प्लांट की मिट्टी एसिडिक बनती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि प्रूनिंग करने के बाद में अपने प्लांट को जहाँ जहाँ पर मैंने प्रूनिंग की है वहाँ पर मैं हल्दी का लेप लगा दूंगी, जिससे कि मतलब प्लांट में फंगस का अटैक ना हो। प्लांट अगर हल्दी का लेप लगा देते हैं तो फंगस होने का डर नहीं रहता है। आप जानते हैं जो हल्दी है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो आप भी जहाँ जहाँ पर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं, वहाँ पर हल्दी का लेप लगा दीजिए, उसके ऊपर से हल्दी का लेप लगा दीजिए। तो वही मैं भी करूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मेन काम ये होता है अपने प्लांट की गुड़ाई करना। देखिए, अगर हम कोई भी खाद देते हैं या कुछ भी करते हैं उससे पहले गुड़ाई करना ज़रूरी हो। खाद देना इसलिए ज़रूरी है, देखिए बरसात के बाद में हमारे जो प्लांट होते हैं बहुत ही बेकार हो जाते हैं। हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है बरसात में रुक सी जाती है, और जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट के वो सब मिट्टी के साथ बह जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें उनकी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए उनको जो न्यूट्रिशन देना होता है, खाद देना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम क्या क्या खाद देंगे, और खाद देने से पहले उसकी जो गुड़ाई करनी है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्लांट की बहुत अच्छे से गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि उसकी जड़ों को फ्रेश हवा मिलती है, और जो भी हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वो डायरेक्ट ही उसकी नीचे तक पहुंच जाता है, जिससे कि उसको ग्रोथ करने में बहुत सहायता मिलती है। आप अपने प्लांट की 15 दिन में एक बार ज़रूर गुड़ाई करिए। अगर आप खाद दे रहे हैं तो भी आप गुड़ाई करिए, नहीं दे रहे हैं तो भी आप गुड़ाई ज़रूर करिए, जिससे कि उसमें मिट्टी का संचार, हवा का संचार बना रहेगा, और जो भी चीज़ें हम डालते हैं वो अच्छे से अपने प्लांट में मिल जाए और मिट्टी भी हल्की बन जाए। हल्की मिट्टी रहेगी तभी हमारा प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करेगा, उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी मिट्टी जो गमले की मिट्टी है उसमें हल्दी का पाउडर डाल दिया। आप जानते हैं हल्दी का पाउडर जो होता है एंटीसेप्टिक का काम तो करता ही है, और हल्दी जो पाउडर जो है वो क्या है कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। उसके बाद हम जो है गमले में थोड़ी सी जगह बना के खाद डालेंगे। आप कोई भी खाद डाल सकते हैं, आप काव डंग ले सकते हैं, जो पुरानी होती है, 1.5 साल लगभग पुरानी हो उसको लीजिए, जिसमें कि उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं। आप लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट में भी सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि हमारे जो प्लांट की फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और जड़ों के लिए अच्छा होता है। वही सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं।
तो मैंने वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया है। आप कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चाय की पत्ती का यूज़ करेंगे। जो चाय की पत्ती होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए। और जो हमारी जो गुलाब का पौधा है उसको एसिटिक मिट्टी पसंद होती है, तो चाय की पत्ती प्लांट को एसिटिक बनाती है। आप फ्रेश वाली चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। अगर फ्रेश वाली लेते हैं तो आपको 2 चम्मच लेना है, और यूज़ वाली चाय की पत्ती आपको बहुत अच्छे से धो के लेनी है और सुखा के लेनी है। आप उसका एक मुट्ठी यूज़ करेंगे। जो चाय की पत्ती होती है वो नेचुरल NPK का काम करती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉफ़ी का यूज़ करेंगे। देखिए कॉफ़ी का कैसे यूज़ करना है। जो 1 पैकेट कॉफ़ी का आता है उसको हम इस तरह से अपनी मिट्टी के चारों तरफ डाल देंगे। जो कॉफ़ी का पाउडर होता है हमारी जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी कुछ चीज़ रहते हैं, नाइट्रोजन रहता है। और कॉफ़ी में क्या होता है, ह्यूमिक एसिड रहता है जो हमारे प्लांट को कीटाणुओं से रक्षा करता है और हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बहुत अच्छा बना के रहता है, जिससे फ्लावरिंग में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। उसके बाद मैं क्या है अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, जो कि मैंने केले के छिलके और ओनियन पील होती है उसको 24 घंटे के लिए भिगा लिया था, जो तैयार हो गया है। और उसी के साथ मैं फिटकरी का यूज़ करूँगी। फिटकरी आप जानते हैं बहुत ही एंटीसेप्टिक का काम करती है और मिट्टी को एसिटिक बनाता है। और जो हमारे पत्तों का सिकुड़ना और कलियों का गिरना होता है वो सब भी फिटकरी के यूज़ से बंद हो जाएगा। तो मैंने कुछ देर के लिए इसको फिटकरी को इसमें डाल दिया था, और इसमें जो फिटकरी है वो का घोल जो है वो मिल चुका है। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। जो ओनियन पील है और जो बनाना पील है उसमें तो पोटाश की भरपूर मात्रा होती है, और जो कि हमारे प्लांट के लिए फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस तरह के आप फ्लावर ले सकते हैं अगर आप इन सभी टिप्स को अपने इस्तेमाल में लाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक